मैं इस वक्त इजराइल सीमा के बेहद करीब हूं, जहां ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। आईडीएफ आप देखिए यहां पर टैंक लेकर के ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए जा रही है साउथ लेबनान में, जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके रहते हैं और जहां से वो रॉकेट और मिसाइल फायर कर सकते हैं। देखिए न्यूज 18 इंडिया आपको दिखा रहा है तस्वीरें। कोई चैनल आपको ये तस्वीर नहीं दिखाएगा जहां पर आपको दिखेगा ग्राउंड ऑपरेशन करते हुए टैंक तैयारी कर रहे हैं। और ये पूरा जो बेस है ये मिलिट्री बेस है और यहां से ये जो टैंक है वो ग्राउंड पर जाते हैं लेबनान में, और वहां पर आतंकियों के हमास के जो आतंकी थे उनको गाजा पट्टी में उन्होंने नष्ट किया टैंक के जरिए। और अब साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को वो देखिए नष्ट करने कैसे जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। ये टैंक साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों की काल बनने जा रहा है। और इसी तरह से ग्राउंड ऑपरेशन लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स कर रही हैं। कई बार कोशिश हुई, कई बार इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कहा कि लेबनान की तरफ और ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए आईडीएफ को, लेकिन आईडीएफ लगातार एडवांस कर रही है, आगे की तरफ जा रही है। तो ये मैं दिखा रहा हूं मिलिट्री बेस से किस तरह से उनका टैंक तैयार हो रहा है और जा रहा है साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई के लिए। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, इजराइल लेबनान बॉर्डर से आईडीएफ के मिलिट्री बेस से। और बड़ी खबर वॉर जोन से है, जहां इजराइल लगातार लेबनान में अलग अलग जगहों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। कल दिन में हिजबुल्लाह के सैकड़ों रॉकेट के हमले के जवाब में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बेरूत और उसके आसपास के इलाकों में एक के बाद एक कई हमले किए। इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत के दाहिया, हेयल सलाम और ताहलिता अल गादिर में एयर स्ट्राइक की और दावा किया कि हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। जब ये हमले हो रहे थे तो लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे और उन्होंने देखा कि हमले की वजह से कहीं बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई है तो कई जगहों पर आग लग गई थी। दाया के चियाह में एक इमारत तो पूरी तरह से तबाह हो गई। बेरूत का दाया वही इलाका है जहां पर हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर था और जहां हमला करके हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को आईडीएफ ने ढेर कर दिया था। तो देखिए वॉर जोन से अब तक जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक इजराइल और हिजबुल्लाह ने एक दूसरे के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इजराइल ने बेरूत और आसपास के इलाकों में एयर स्ट्राइक की है, तो वहीं हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में 200 से ज्यादा रॉकेट से हमला किया है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के कर्द अल हसन बैंकिंग सिस्टम पर अटैक किया, तो हिजबुल्लाह ने सरप्राइज अटैक को अंजाम देने के लिए जॉर्डन वैली से पूर्वी इजराइल में ड्रोन के जरिए अटैक किया। आईडीएफ ने 100 टन बारूद से हिजबुल्लाह के सुरंग को तबाह कर दिया है, तो वहीं हिजबुल्लाह ने भूमध्य सागर से उत्तरी इजराइल में ड्रोन से हमला किया है। यानी दोनों तरफ से ही वार और पलटवार जारी है। इजराइल की औद्योगिक राजधानी तेल अवीव के बीच में एक ऊंची बिल्डिंग में आग लग गई। ये आग कैसे लगी, किसी ड्रोन से या रॉकेट अटैक से आग लगी या फिर किसी और वजह से, ये साफ नहीं है, क्योंकि जब आग लगी उस वक्त कोई सायरन नहीं बजा। हालांकि मौके पर इजरायली सेना के साथ साथ आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड मौजूद है। इजराइल के बड़े शहर तेल अवीव के एक घर से धुआं निकलता देख लोग चौंक गए। अभी ये तय नहीं है कि इस घर में आग लगी है या कोई प्रोजेक्टाइल आकर के यहाँ पर हिट किया है। हालांकि सायरन नहीं बजा है, लेकिन काफी उत्सुकता से तेल अवीव के लोग वहां देख रहे हैं एक घर की तरफ जहां से काला धुआं, भूरा धुआं, दो तरह के धुएं निकल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि या तो आग लगी है या तो कोई प्रोजेक्टाइल आकर के वहां पर टकराया है। और देखिए इस वक्त सायरन, ये सायरन बजाते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जा रही है। देखिए तस्वीरें, ये देखिए तस्वीरें देखिए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी है, कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर जा रही हैं, पुलिस की भी गाड़ी है। और अभी तक आईडीएफ की तरफ से या इजराइल की पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इतना बताया गया है कि एक घर से धुआं उठता देख अलर्ट किया गया है सारी सिक्योरिटी एजेंसीज को। अब ये जांच का विषय है कि क्या इस घर पर कोई प्रोजेक्टाइल आके टकराया है, क्योंकि बिन्यामिन नेतन्याहू के घर भी जिस तरह से एक ड्रोन टकराया था और उसकी सूचना नहीं मिल पाती, सायरन नहीं बज पाया था, तो क्या कुछ इस तरह का प्रयास। देखिए एक और गाड़ी यहाँ पर आपको जाती हुई दिखाई दे रही है। सायरन बजाती हुई गाड़ियां तेल अवीव में लगातार उस घर की तरफ बढ़ रही हैं जिस घर से काफी मात्रा में धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो इलाका है काफी हाई प्रोफाइल इलाका है, ऊंची ऊंची इमारतें आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक और फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर जा रही है।
फायर ब्रिगेड की एक और गाड़ी जा रही है। तो ये जो आप धुआं निकलता हुआ देख रहे हैं, लगातार पिछले 4-5 मिनट से ये धुआं निकल रहा है और अभी ये तय नहीं है कि ये आखिर किस चीज का धुआं है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से या पुलिस की तरफ से, कुछ भी अभी इस पर स्थिति साफ नहीं की गई। फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, पुलिस की गाड़ियां हैं, डिफेंस फोर्स के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर बाद ये जरूर पता चलेगा कि आखिर ये किस चीज का धुआं है, क्या कोई हमला हुआ है या फिर कोई आग लगी है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, तेल अवीव, इजराइल।